हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी जब माता सीता को का हरण हो गया, तब उनको बचाने के लिए जटायु जी ने रावण से युद्ध करना चाहा, लेकिन रावण तो बड़ा ही बलशाली था। उसने जटायु जी को पराजित कर दिया, उनके पर को काट दिया। आप जानते हैं कि किसी भी चिड़िया का अगर पर कट जाए, किसी भी पक्षी का पर कट जाए तो वो जीवित नहीं रहता है। तो जटायु जी भी अपना प्राण त्यागने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। और प्रभु श्री राम जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते वहाँ जब पहुँचे तो वो देख रहे हैं मूर्छित अवस्था में मेरा नाम कोई ले रहा है, पक्षी खग। तब उन्होंने उनका अंतिम क्रियाक्रम किया और उनसे पूछा कि आपने कहीं माता सीता मेरी पत्नी को देखा है? तब उन्होंने बोला, हाँ, मैंने माता सीता को रावण ले जाते हुए मैंने देखा है। चलिए हम लोग आगे की कथा का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं। कथा में आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। कथा सुनते रहिए और प्रभु की भक्ति करते रहिए। जय श्री राम। कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। बोलिए बोलिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल कहिए। 5 साल करेंगे प्रतीक्षा? 10 साल? बहन जी करिए ना। 10 साल 15 साल बाद आप कही देंगे कि महाराज झूठ बोल गए। क्या बोल देंगे ना? आपको पता है शबरी मैया ने हजारों वर्ष प्रतीक्षा की। गुरुजी बोले थे राम आएंगे। जब गुरुजी बोले थे तो शबरी मैया युवा अवस्था में थी। प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। किसी ने कहा तुम बुढ़ा गई, राम नहीं आए ना? बोली मैं बूढ़ी हुई हूं, मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, राम अवश्य मेरे घर आएंगे। और एक ही काम, रामा राम आएंगे तो सुंदर श्याम। अरे बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। हजारों वर्षों तक शबरी मैया ने भगवान की प्रतीक्षा की। कौन आया हो? शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को 2 पुरुष आते दिखाई दिए हैं। अब यहां दर्शन करिए। राम जी आते दिखाई पड़े तो शबरी मैया को राम जी याद नहीं आए, गुरु जी याद आए। ये कथा कहती है जिस जीव के कारण हमको भगवान मिले, चाहे भगवान की भक्ति मिले, भगवान से पहले उस जीव का धन्यवाद करना चाहिए। आप ना होते तो हम कैसे पहुंच पाते हैं? शबरी जी को गुरु जी की याद आई। शबरी मैया ने पूछा था, गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? गुरु जी ने 5 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताए थे राम जी के। ये 5 मिला लेना, 5 जिसमें मिल जाए वो राम जी होंगे। राम जी आ रहे हैं और शबरी मैया मिलाने लगी। गुरु जी पहला बोले थे सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। बोली बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। दूसरा बाहु विशाला, उनकी लंबी भुजाएं होंगी। देखी घुटने के नीचे तक हाथ है राम जी का। बोली 2 मिल गया। तीसरा गुरुजी बोले थे जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, ये भी मिल गया। चौथा उर बनमाला, गले में बनमाल होगी। तब तक राम लक्ष्मण जी पास आ गए। शबरी मैया हाथ जोड़कर बोली भाई साहब
आप जो ये माला पहने हैं, इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले, माई ई बनमाल है। शबरी नाचने लगी, 4 मिल गया, अंतिम बस मिल जाए। राम जी बोले, कहाँ मिला रही हो? बोले, अभी बोली मत, चुप रही एकदम। गुरु जी 5वां बताए थे, हाँ, 1 नहीं आएंगे, 2 आएंगे। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, एक सांवले होंगे और एक गोरे होंगे, दोनों भाई होंगे। शबरी मैया बारी बारी देख रही है, बोली सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं कंफर्म नहीं है। राम जी से बोली, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई हम ही रघुराई हैं, आई हमार छोट भाई है, ये लक्ष्मण है, हम राम है। और जैसे राम जी ने कहा, सबरी पड़ी चरण लपटाई, मैया सबरी पड़ी चरण लपटाई। भगवान के श्री चरण में सबरी मैया लिपट गई, अझुरा गई हो भगवान के गुड़वे में है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने शबरी मैया को एक एक व्यवहार बताया था, एक एक व्यवहार। भगवान को देख करके क्या दशा हुई? प्रेम मगन मुख बचना नावा, पुनि पुनि पद सरोज सीरना। प्रेम के कारण शब्द समाप्त हो गए। याद रखिएगा, प्रेम जब बढ़ता है तो जिह्वा का काम समाप्त हो जाता है, फिर आंखें बोलना प्रारंभ करती हैं। शबरी मैया बारंबार पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बारंबार दंडवत करती हैं। सुंदर आसन बिछाकर भगवान को बिठाया, कंदमूल फल ला कर दिया, भगवान कंदमूल फल पाए। अब शबरी मैया हाथ जोड़ के बैठी हैं। गुरु जी ने कहा था राम जी का पांव धोना, बिठाना, भोजन कराना और उसके बाद स्तुति करना। भोजन तक तो हो गया, अब स्तुति की जब बारी आई ना, शबरी मैया कांपने लगी। राम जी बोला, क्या हुआ मैया? शबरी मैया बोली, गुरुदेव हमसे बोले हैं कि आपकी स्तुति करना, हम कैसे करें राम जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीनम हूं मैं मति मंद अघारी। एक बात याद रखिएगा, बहुत पढ़े लिखने के बाद भगवान मिलेंगे अथवा संस्कृत पढ़ेंगे तभी भगवान मिलेंगे, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। ज्ञान होने के बाद भगवान मिलते तो केवट जी को कैसे भेटा गए हो? है? जंगल में रहने वाले कोल भीलों को राम जी कैसे मिल गए? भगवान केवल भक्ति का नाता मानते हैं। भक्ति यदि जीवन में आ गई तो हम किसी भी जाति में रहे, किसी भी वर्ण में रहे, विद्वान रहे चाहे मूर्ख रहे, भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी कहते हैं, शबरी मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, मानव एक भक्ति कर नाता। और मैं कहता हूं आप में 9 की 9 भक्ति है। कौन सी भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गाहिना। राम जी ने कहा, शबरी जीवन में संत का संग हो जाए, ये पहली भक्ति। जो आप लोग कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम, ये दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरुदेव भगवान की सेवा तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना ये 5वीं भक्ति है। जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना
और सपने में भी किसी की निंदा न करना, दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति राम जी कहते हैं जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना। शबरी ये 9वीं भक्ति है, यही 9 प्रकार की भक्ति है। राम जी कहते हैं शबरी 9 में से एक भी जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में जानती हैं आप? सबरी मैया बोली, जान के भी पूछ रहे हैं प्रभु। मेरे गुरु जी ने कहा है कि राम जी से कहना कि राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे का सब काम सुग्रीव जी करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने भगवान का रूप हृदय में धारण करके दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के चरण में प्रवेश कर गया। भगवान शबरी मैया को गति देकर आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया है। यहाँ नारद जी आए हैं। इस प्रसंग को मैंने बीच में सुनाया था आपको। नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम हो जाए। और संतों का लक्षण पूछकर नारद जी गए। 10 मिनट आप लोग और बैठ सकते हैं ना, 1 घंटा ना, हमरो भूख लगा है। 10 मिनट ठीक है ना। कल हम चाहते हैं कि थोड़ा विधिवत सुंदरकांड की कथा हो, इसलिए थोड़ा प्रसंग हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। 10 मिनट और, ठीक है। अब केहू उठी ना बीच में। राम जी आगे बढ़े, पंपा सरोवर से ऋष्यमुख नाम का पर्वत निकट आया। किस नाम का? ऋष्यमुख। इस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपनी मंत्रिमंडल के साथ रहते हैं। राम लक्ष्मण जी को हाथ में धनुष बाण लेकर आते देखे और देख के डर गए। उनको लगा कहीं ये दोनों वीर पुरुष मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। डर के हनुमान जी को बुलाए। किसको बुलाए? जोर से कहिए। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं आज, इसलिए जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा से बोलिए। अरे पहले हमको तो बोलने दीजिए, एकदम बैटरी चार्ज हो गई आप लोगों की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप लोग के चक्कर में इनका सुनाइए नहीं पड़ा हमको। आप लोग धीरे बोलिएगा। नहीं, आप नहीं बोले, मैं आपको नहीं बोल रहा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये हुई ना बात। बोले खा जी, बोले मैं दूर से बोला चाहिए। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जी धरी बटु रूप देखु तै चाई। बट्टू का रूप धारण करके जाइए, बातचीत करिए और पता लगाइए उन दोनों का कहने का मोटो क्या है। यदि आपको लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो मैं आपको ऊपर से देखूंगा, आप नीचे से हमको देखिएगा, बोलिएगा मत, केवल इतना करिएगा। आप इशारा किए नहीं कि मैं भागो तुरंत तजाओ यह सैला, तुरंत ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। सुग्रीव जी भागने में 1 नंबर, भागते पहले। हनुमान जी ब्राह्मण का नकली रूप बनाकर